स्टूडेंट, आई एम विभा फ्रॉम सेंट जेवियर्स स्कूल एंड टुडे आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो एंड फ्रेंड एंड फो। आज हम स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड होती हैं और कौन सी फो होती है। फ्रेंड मीन्स दोस्त होती हैं और फो मीन्स दुश्मन होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सूक्ष्म जीव। क्या होता है? सूक्ष्म जीव। मतलब एक एकदम स्मॉलेस्ट जो आपकी बैक्टीरिया होती हैं उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बहुत ही इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब खुली आंखों से इन्हें नहीं देख सकते हैं। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इन 10 चैप्टर सबसे पहले पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। बैक्टीरिया का क्या रोल है दही के फॉर्मेशन में, दही जो बनती है उसके फॉर्मेशन में बैक्टीरिया का क्या रोल है, ये पढ़ेंगे। एंड कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉमर्शियल यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। हार्मफुल जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड डिजीज़ काउज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस, जो ह्यूमंस में डिजीज़ जो ह्यूमंस में बीमारियां फैलती हैं या बीमारियां जो बनती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कैसे बनती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनका कारण क्या है, कैसे कैसे बनती है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कुछ जो कॉमन ह्यूमन डिजीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज की जाती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनती हैं, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंट्रोडक्शन हम फर्स्ट देखते हैं कि इंट्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। वी हियर दैट वी शुड ड्रिंक वाटर और प्योरीफाइड वाटर बिकॉज वाटर कंटेन मेनी डिजीजेस कॉजिंग जर्म। हम ये मतलब सुनते हैं कि जो हमें पानी पीना चाहिए वो कैसा पीना चाहिए? बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि ये जो होती हैं क्योंकि जो वाटर होते हैं वो बहुत से बहुत सी बीमारियां कॉज करते हैं। बहुत से जर्म होते हैं वो वाटर में जो बहुत सी बीमारियां को कॉज करती हैं। ठीक है, सो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि हमें बॉइल्ड वाटर और प्योरीफाइड वाटर मतलब प्योर वाटर पीना चाहिए, क्योंकि जो वाटर होती हैं वो बहुत ही डिजीज़ कंटेन की रहती हैं जो जर्म्स कॉज करते हैं। ठीक है, दीज जर्म्स आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आईज सिंस दे आर वेरी स्मॉल। और ऐसे जर्म्स क्या होते हैं? ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल, जो कि हमें अपनी विजिबल आई से नहीं दिखते हैं। ऐसे टाइप के जर्म बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं जो हमारी विजिबल आई मतलब हम खुली आंखों से उसे नहीं देख सकते, वो बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं। दे कैन बी सीन थ्रू आ माइक्रोस्कोप। इन्हें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप आपका एक इसमें लेंस लगी हुई रहती है, जो लेंस आपको वो स्मॉल बैक्टीरिया को मैग्नीफाई करके दिखाता है। ठीक है, तो जो ये बहुत ही स्मॉल होते हैं तो इनको हम माइक्रोस्कोपिक की थ्रू हम देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए इन्हें ये बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, सूक्ष्म जीव कहा जाता है, या माइक्रोब्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मतलब जो ऐसे छोटे छोटे जर्म्स जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी 5 मेजर ग्रुप में डिवाइडेड किए गए हैं, मतलब इसे 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ एंड वायरस। ये सब नाम आप सुने होंगे। बैक्टीरिया क्या होता है, फंजाई क्या होता है, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। वन बाय वन इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो वायरस और माइक्रोस्कोपिक, वायरस जो होते हैं वो भी आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं। दे हाउ यू रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल। ये क्या जो आपकी वायरस होते हैं सिर्फ इनसाइड द सेल, अंदर आप सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये सेल के अंदर ही आपका रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। और जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म जिन्हें होस्ट करते हैं वो आपके प्लांट के अंदर भी हो सकते हैं, एनिमल के अंदर भी हो सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया ये
दोनों के अंदर मतलब मे बी प्लांट हो सकते हैं या मे बी एनिमल हो सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ वायरस आर सोन अलोंग ए साइड, मतलब आपको कुछ बाहर भी ऐसे जैसे पेड़ पौधों पे आपने देखा, अगर उस पर चोट लग जाती है, उस पर कोई किसी ने मार दे, तो आपने बाहर भी कुछ आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लिक्विड लिक्विड निकलते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे वायरस जो बाहर भी दिखाई देते हैं, ठीक है। सम अलाइनमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लूजा मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय द वायरस। कुछ ऐसे अलाइनमेंट मतलब जो ऐसी बीमारियां जो गंभीर ना हो, जैसे आपकी कोल्ड है, इन्फ्लूजा है एंड कफ खांसी है, ये सब आपकी किस वायरस के थ्रू होती है। मतलब ये आपकी बॉडी में कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके थ्रू ये आपकी कुछ बीमारियां होती हैं, ठीक है। ये आपके कोल्ड मतलब ठंड लग जाना, या जुकाम जिसको बोलते हैं जुकाम पकड़ना, इन्फ्लूजा या कफ ऑफ, ये सारी बीमारियां जो होती हैं ये वायरस के थ्रू कॉज की जाती है, ठीक है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय द वायरस। और कुछ ऐसी जो सीरियस डिजीज़ भी होती हैं लाइक पोलियो, आपका चिकन पॉक्स जो आपके शरीर में ढेर सारे छोटे छोटे पॉक्स आ जाते हैं, या बहुत बहुत ढेर सारे स्पॉट आ जाते हैं, उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे भी कुछ सीरियस डिजीज भी वायरस के थ्रू ही काज किए जाते हैं, ठीक है। सम डिजीज लाइक टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जैसे टीबी बोलते हो आप, ठीक है, आर बैक्टीरियल डिजीज़। ये ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। डिजीज़ लाइक डिस्टरी एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। आपकी जो ये डिजीज़ होती है, वेट एक मिनट, डिस्टेनरी एंड मलेरिया ये किसके थ्रू, कौन सी डिजीज़ होती है उनके, ये प्रोटोजोआ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसकी थ्रू ये आपकी डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है। मतलब इन प्रोटोजोआ ही अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको मलेरिया होते हैं या फिर डेस्टिनी होती है, ठीक है, डाइसेंट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सिंगल कार्ड लाइक बैक्टीरिया, जो आपके सिंगल सेल से ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव जो सिंगल सेल से बने होते हैं। मतलब हमारी जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है, मतलब वो कई सेलों से बनी मिलकर बनती है, लेकिन जो कुछ ऐसी बॉडी जो सिर्फ सिंगल सेल से बनती है, मतलब सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई होती हैं, वो उनको क्या वो जैसे आपकी बैक्टीरिया हुई, ठीक है। और आपका अमीबा हुआ है, अमीबा में क्या होता है आपका सिंगल सेल से, एग हुआ, ये सब सिंगल सेल से बनी हुई होती है, ठीक है। तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, या सम एल्गी आर प्रोटोजोआ, सम आर मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंजाई। कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो सिंगल सेलुलर होती हैं, जैसे आपकी कौन सी बैक्टीरिया हो गई, ये भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है। एल्गी हो गई, ये भी आपकी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, और प्रोटोजोआ ये भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, सच एज एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई इसमें क्या होते हैं, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मतलब इसमें ढेर सारे सेल पाए जाते हैं, और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल ही सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, रैगिंग फ्रॉम वेरी कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डिजर्ट टू मर्सीलैंड, ठीक है। तो ऐसे 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 ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये कहीं भी सर्वाइव किसी भी टाइप का इन्वायरमेंट हो, उस किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो आपका कोल्ड क्लाइमेट से हॉट स्प्रिंग हो या फिर डिजर्ट टू मर्सी लैंड हो, हर एक इन्वायरमेंट में ऐसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। दे आर आल्सो फाइंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बींग। और ये जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये का इनसाइड द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, मतलब ह्यूमन बींग और एनिमल्स के अंदर बॉडी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो आपके सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीव ऑर्गेनिज्म हैं, ये
ये आपके बॉडीज़ के अंदर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली रहते हैं, ठीक है। जैसे आपका अमीबा है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव एलोन। अमीबा आपका एलोन अकेले भी रह पाता है, ठीक है। वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, ठीक है। आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्री भी रह लेते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं। जैसे आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ये एलोन भी रह सकता है, अकेले भी रह सकता है, इसे किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट वही आपका फंजाई जो है, बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, ये कॉलोनीज में रहते हैं, ये अकेले सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉज मेनी डिजीज, एक मिनट। So microorganisms are cause many disease, but on the other hand, some microorganisms are useful to us in many ways. So कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो बहुत ढेर सारी डिजीज़ कॉज करती हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारी। बट अगर दूसरे तरफ देखा जाए तो कुछ ऐसे डिजीज़ भी हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जैसे आपका लैक्टोबासिलस, ये भी एक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में जो जर्म्स पाए जाते हैं उनको किल करता है। तो ये भी एक तरह का जो लैक्टोबासिलस है, ये भी एक तरह से एक जर्म ही है, बट ये दूसरे जर्म से फाइट करता है फॉर योर बॉडी। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में ढेर सारी बीमारियां फैलाते हैं, बहुत ढेर सारी बीमारियां बनाते हैं, ठीक है। सम हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स सच एज ब्रीड, कर्ड, चीज़। और कुछ ऐसे भी जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में पाए जाते हैं, वो बहुत तरह से आपकी हेल्प करते हैं। जैसे आपका प्रिपरेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। ये आपका जैसे लैक्टोबासिलस नहीं है, वो आपके फूड को एसिडिक बनाता है एंड कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में डिवाइड करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में होते हैं जो आपके प्रिपरेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, सच एज ब्रीड, कर्ड, चीज़, इन सब में आपका हेल्प करते हैं, इन सब के फॉर्मेशन में, ठीक है। सो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। बैक्टीरिया का क्या रोल है कर्ड के फॉर्मेशन में, ठीक है, मतलब दही के बनने में बैक्टीरिया का क्या रोल है, ये पढ़ेंगे। कर्ड इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। कर्ड जो है, दही, ये हमारे डेली डाइट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, ठीक है। दही एक हमारे डेली लाइफ का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, दूध भी बहुत ही बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जो आप मैक्सिमम चीज़ें खाते हो इन्हीं सबसे बनी हुई होती हैं, ठीक है। सो कर्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ प्रोटीन कॉल्ड कैसीन प्रेजेंट मिल्क clump together or coagulate to form solidified mass। कर्ड आपका कब बनता है, कर्ड फॉर्म होता है जब इसमें एक स्पेशल टाइप की जो है प्रोटीन पाई जाती है जिसको कैसीन बोलते हैं, ठीक है। ये मिल्क में प्रेजेंट होती हैं, ये क्या करती हैं, ये सारे दूध को कोगुलेट करती है, मतलब आपका मिला देती हैं अच्छे से, जैसे ये है इसको पूरा अच्छे से इसी में मिला देती है, कोगुलेट कर देती है, और एक सॉलिड आपका लिक्विड से एक सॉलिड कर्ड आपका फॉर्म हो जाता दही, ठीक है। सो कैसीन कोगुलेट टेक प्लेस ओनली व्हेन मिल्क इज एसिडिक। ये जो आपकी प्रोटीन होती कैसीन, ये तभी वर्क करती है जब आपका मिल्क एसिडिक हो। आप देखो मिल्क को वैसे रख दो तो आपका दही नहीं जमेगा, तो मिल्क को दही जमाने के लिए आप देखे होंगे कि उसमें क्या डालते हैं, नींबू डालते हैं, या फिर आपका पोटासियम डालते हैं, या फिर आपका दही ही पुरानी दही हो उसे डालते हैं, ठीक है। तो जब आपका वो खट्टी चीज़ें आप जब मिल्क में डालते हो तब क्या होती हैं, वो जमना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कैसीन आपका तभी वर्क करता है जब आपका मिल्क कैसा हो, एसिडिक हो, ठीक है। एंड व्हेन वी ऐड स्पूनफुल कर्ड टू मिल्क, जब
1 चम्मच आप दही मिल्क में ऐड करते हो तो इट एक्टिविटीज द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम इन द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड कर्ड। ये जब आप उसमें 1 टेबल स्पून आप कर्ड जब ऐड करते हो मिल्क में, तो वो क्या करती हैं, ये जो लैक्टोबैसिलस ये आपकी एसिड होती है, इन्हें क्या करती हैं, इनका इंक्रीज़ कर देती हैं, इनका ग्रोथ कर देती हैं, और ये प्रोड्यूस ये एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम इन द मिक्सचर। और ये एसिड क्या करती हैं, लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती हैं आपके मिल्क के मिक्सचर में, और क्या फॉर्म करती है फिर इट फॉर्म द कर्ड। ठीक है, वेन casein clumps together, it traps fat globules and some of milky liquid inside the clumps. कैसिम को कैसिम क्या है, ये आपकी प्रोटीन है, और ये क्या करती है, कैसिम क्या है, ये प्रोटीन है, और क्या करती है, जब आप कैसिम ये आपके दही को क्लम्प्स कर देती है, मतलब एक उसे अच्छी तरह घुमा देती, मतलब एक उसमें हलबली मच जाती, ठीक है, उसको एक रोटेट करती हैं, तो फिर आपका यही क्या होता है, ये आपका क्लम्प्स क्या करते हैं, जो ये सारे मिलकर क्या फॉर्म कर देते हैं, आपका जो मिल्की लिक्विड थी उसको फैटी ग्लोब्स में फॉर्म कर देते हैं, मतलब आपका सॉलिड में वो मिल्क आपका एक सॉलिड में जम जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। This led to formation of moist and nutrition curd. Next, let us now see that milk turns acidic. How milk turn acidic? अब देखते हैं कि मिल्क एसिडिक में कैसे टर्न होता है, एसिडिक में कैसे बदलता है। ठीक है, एसिडिक क्या होता है, एसिडिक आप जान लो मतलब खट्टे चीज़ें जो होती हैं उनको एसिडिक बोलते हैं। ठीक है, मिल्क कंटेन अ शुगर कॉल्ड लैक्टोज। जो आपका दूध मीठा होता है, क्यों मीठा होता है, क्योंकि उसमें एक स्पेशल टाइप की शुगर कंटेन होती है जिसको लैक्टोज बोलते हैं। ठीक है, ये लैक्टोज ही आपके दूध को मीठा स्वाद देता है। ठीक है, तो मिल्क एक स्पेशल टाइप ऑफ शुगर कंटेन की रहती है जिसको लैक्टोज बोलते हैं। सम स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोक्की helps in converting the lactose sugar present into the lactic acid by the process of fermentation। और कुछ इसमें स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे आपके लैक्टोबैसिलस है या फिर स्ट्रेप्टोकोक्की है, ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं जो लैक्टोज शुगर है, जो आपके दूध में लैक्टोज शुगर जो मीठी शुगर पाई जाती है उसको चेंज कर देती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं मिल्क को लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, फर्मेंटेशन। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन जो बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोक्की, ये क्या करती हैं, ये लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, और किस प्रोसेस से करती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन अभी बताते क्या है। ठीक है, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस in which sugar molecule decompose by microorganisms to produce an acid and अल्कोहल। ये फर्मेंटेशन आपकी एक प्रोसेस है जिसमें शुगर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू आपका एसिड और अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं क्या फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच शुगर मॉलिक्यूल डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एन एसिड और एन अल्कोहल। फर्मेंटेशन आपका एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है, जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं इन्हें डिकम्पोज करके क्या फॉर्म करते हैं, एसिड और अल्कोहल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपका शुगर है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब मिलते हैं तो एसिड फॉर्म करते हैं और या फिर अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसके कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके कॉमर्शियल यूज़ के सूक्ष्मदर्शी जो सूक्ष्म जीव ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके कॉमर्शियल यूज़ के बारे में देखते हैं। ठीक है, सो curding of milk is important process in preparation of variety of dairy products such as cheese and पनीर। जो कर्ड है, कर्डिंग ऑफ मिल्क है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इन द प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज चीज़ एंड पनीर। कर्ड का कहाँ यूज़ होता है, आपका चीज़ में, पनीर में यूज़ होता है। तो ये आपका बहुत ही एक मतलब वाइटल प्लेटफॉर्म है ये डेयरी प्रोडक्ट में। ठीक है, सो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ कर्ड एंड चीज़ मैन्युफैक्चर एड स्टार्टर
culture of bacteria and a substance called rennet stomach of young stomach lining of young to induce lactic acid formation. कर्ड और चीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इनकी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये बिके और इनकी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो ज़्यादा हो, तो क्या करिए आप इसमें एक स्टार्टर ऐड कर दीजिए, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, हाँ, जिसको क्या बोलते हैं, रैनेट बोलते हैं। ये क्या करती हैं, जैसे ही दही में आपकी लैक्टोबैसिलस होती हैं, तो लैक्टोबैसिलस है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, तो ये लैक्टिक एसिड क्या है, आपको पेन देती हैं। तो इसमें आप रेनेट जब ऐड कर देंगे तो स्टोमच में आपकी ये लैक्टिक एसिड जो है उनको इंड्यूस कर देंगे, उनके फॉर्मेशन को नहीं होने देंगे, ठीक है। सो ये रेनेट आपकी हेल्प करती हैं लैक्टिक एसिड, जो आपकी दही में लैक्टिक एसिड पाई जाती है उनको इंड्यूस करने में, ठीक है। सो मिल्क इज़ मेड फ्री फ्रॉम जर्म्स बाय प्रोसेस नोन एज पेस्टोराइजेशन, ठीक है। तो मिल्क जो होती हैं आपकी ये फ्री फ्रॉम जर्म्स होती है। मिल्क, एक मिनट, milk is made free from germs by the process of पास्चराइजेशन। ये पास्चराइजेशन एक आपकी प्रोसेस है एक जो मिल्क को जर्म से फ्री कर देती है, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज्ड फॉर द लेज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड वाइन। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो बहुत ही लेज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे आपका अल्कोहल, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो यूज़ होते हैं आपके प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में या फिर एसिटिक एसिड में या फिर वाइन में, शराब जिसे बोलते हो, ठीक है। तो ये सब में भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है। जैसे आपका ईस्ट है, ईस्ट आपका किसमें, ये भी तो आपका एक जर्म्स ही है, एक बैक्टीरिया ही है तो है, लेकिन ये क्या करती हैं, ये आपकी यूज़ होती हैं उसमें वेट केक बनाने में। ईस्ट कहाँ यूज़, केक बनाने में यूज़ होती है, क्योंकि ईस्ट जो होती है ये एक फ्लिफी लाइक होती है, मतलब ये एक गम लाइक होती हैं जो आके केक को बहुत ही सॉफ्ट बना देती हैं, ठीक है। सो ईस्ट इज़ यूज्ड कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ईस्ट भी आपका अल्कोहल और एसिटिक एसिड और वाइन बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grain like barley, wheat, rice, gust, fruit juices, etc. So ये yeast का जो पर्पस होता है, ये नेचुरल नेचुरल शुगर पे प्रेजेंट, इसी पर्पस के लिए ईस्ट जो है वो ग्रोन करती है नेचुरल शुगर, हाँ, जो प्रेजेंट होती है ग्रेन लाइक बार्ली, जौ होते हैं, या फिर वीट, चावल, राइस, या गस्ट फ्रूट जूस में, ठीक है। द स्मेल ऑफ अल्कोहल इंडिकेट द शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। और जो आपकी अल्कोहल की स्मेल आती है वो क्या इंडिकेट करती है, क्या दर्शाती हैं कि जो आपका शुगर है वो टोटली किस में कन्वर्ट हो गया है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया बाय द ईस्ट के थ्रू वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इज नोन एज फर्मेंटेशन। यही प्रोसेस जो आपका शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, इसी को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट इट, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है। Some Indian food stuff like dosa, idli and dhokla are made by use the process of fermentation for their preparation. कुछ इंडियन फूड होते हैं जैसे आपका डोसा हुआ, इडली हुआ, ढोकला हुआ, ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ही बनाए जाते हैं। ये सारे फूड आपके फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अल्कोहल आपकी कहाँ पाई जाती है, अल्कोहल आपकी शराब में पाई जाती है, ठीक है। दीज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स इडली ढोका सॉफ्ट। ये क्या करती हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, बाहर निकलती हैं, जिसकी वजह से इडली और ढोकला आपका सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है। इनफैक्ट टिनी होल्स दैट आर सीन इन इडली, डोसा एंड ढोकला आर नथिंग बट एयर स्पेस क्रिएटेड बाय द escaping कार्बन डाइऑक्साइड
डाइऑक्साइड, जो आपकी टिनी होल्स होती हैं इडली डोसा ढोकला में, वो कोई होल्स नहीं होती, वो बल्कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है उन्हीं के निकलने से वो स्पेस क्रिएट होती है। ठीक है। ब्रेड केक पिज्ज़ा आर मेड बाय ईस्ट। ब्रेड केक पिज्ज़ा ये किससे, ईस्ट से बने होते हैं, क्योंकि ये एक जेली लाइक लिक्विड कॉज करते हैं जो आपके पिज्ज़ा और ब्रेड और केक को बहुत ही सॉफ्ट बना देती हैं। ठीक है। सो ईस्ट इज़ यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड बेकर ईस्ट। सो ईस्ट जो आपकी इन बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो इसीलिए इसको बेकर ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है। अब मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। बाय एवरीवन।